सीएम के आदेशों को नहीं मानता यूपीआरएनएन यानी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम। जिस कंपनी के लिए जांच के आदेश दिए गए उसे में मिला करोड़ों का काम। सीएम योगी ने कृष्णा कंपनी के खिलाफ दिए जांच के आदेश। निर्माण निगम उसी कंपनी को दे रही है पीजीआई में करोड़ों का काम। कंपनी पर पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में घटिया उपकरण लगाने का आरोप। कंपनी पर जेपीएनआईसी और पीजीआई में फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। कंपनी को दोबारा मिला 40 करोड़ का काम। निर्माण निगम के जीएम पर दागी कंपनी मदद कर रही है और पीडब्ल्यूडी के ईएनसी अनिल कुमार जैन है दागी कंपनी के जांच अधिकारी। दागी कंपनी पर यादव सिंह घोटाले में शामिल होने का आरोप। कंपनी के खिलाफ जेपीएनआईसी और पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में फर्जीवाड़े के आरोप। निर्माण निगम के जीएम कर रहे हैं दागी कंपनी की मदद। पीडब्ल्यूडी के ईएनसी अनिल कुमार जैन है दागी कंपनी के जांच अधिकारी। दागी कंपनी पर यादव सिंह घोटाले में शामिल होने का आरोप है। ये बड़ी खबर मिल रही है। जिस कंपनी के जांच के आदेश दिए गए हैं उसी को करोड़ों का काम दे दिया गया। कैसे मिला करोड़ों का काम? बड़ी फर्जीवाड़ा हुआ है। ये सीएम योगी ने कृष्णा कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। निर्माण निगम उसी कंपनी को दे रही है पीजीआई में करोड़ों का काम, जिसके खिलाफ जांच के आदेश दे रखे हैं। कंपनी पर पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में घटिया उपकरण लगाने का आरोप लगा है। कंपनी पर जेपीएनआईसी और पीजीआई में फर्जीवाड़े का भी आरोप है। बावजूद इसके उसे करोड़ों का काम मिला हुआ है। कंपनी को दोबारा मिल गया 40 करोड़ का काम। कैसे मिला, ये बड़ा सवाल बनता है। निर्माण निगम के जरिए जीएम कर रहे हैं दागी कंपनी की मदद। पीडब्ल्यूडी के अनिल कुमार जैन है दागी कंपनी के जांच अधिकारी। दागी कंपनी पर यादव सिंह घोटाले में शामिल होने का भी आरोप है। लखनऊ से बड़ी खबर। सीएम के आदेशों को नहीं मानता यूपीआरएनएन। जिस कंपनी के जांच के आदेश दे रखे हैं उसी को करोड़ों का काम दे दिया। एक बार दोबारा से उसे काम दिया गया। करीब 40 करोड़ का काम दिया गया है। सीएम योगी ने कृष्णा कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश दे रखे हैं। बावजूद इसके उसे काम कैसे मिल गया? निर्माण निगम उसी कंपनी को पीजीआई में करोड़ों का काम दे रहा है। कंपनी पर पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में घटिया उपकरण लगाने का आरोप लगा है, तो उसे काम कैसे मिल सकता है? बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। कंपनी पर जेपीएनआईसी और पीजीआई में फर्जीवाड़े का आरोप है। कंपनी को दोबारा मिला 40 करोड़ का काम। निर्माण निगम के जीएम कर रहे हैं दागी कंपनी की मदद। क्यों कर रहे हैं? पीडब्ल्यूडी के अनिल कुमार जैन है दागी कंपनी के जांच अधिकारी। और दागी कंपनी पर यादव सिंह घोटाले में शामिल होने का भी आरोप है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सीएम के आदेशों को नहीं मानता यूपीआरएनएन। बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। जिस कंपनी के जांच के आदेश दे रखे हैं उसे करोड़ों का काम मिला हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संकेत मिश्रा जुड़ गए। संकेत, जिस कंपनी पर जांच के आदेश दे रखे हैं उसी को करीब 40 करोड़ का एक बार दोबारा से काम दे दिया गया। बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। ये उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के हालात हैं कि जो एक ठेकेदार है जिसने पीजीआई के ट्रामा सेंटर में जो उपकरण लगाए बिजली के, वो उपकरण पूरी तरीके से साल भर में ही खराब हो गए। करोड़ों रुपए के उपकरण खराब हो गए और तमाम अन्य जो भ्रष्टाचार हुए उत्तर प्रदेश से उनमें उस कंपनी का नाम आया। यहाँ तक कि यादव सिंह घोटाले में भी उस कंपनी का नाम है। और जेपीएनआईसी में 200 करोड़ के कामकाज हुए और भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी और उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश इस कंपनी के खिलाफ दिए हैं। जो तमाम भ्रष्टाचार इस कंपनी ने अलग अलग प्रोजेक्ट में किए, इस भ्रष्टाचार के जांच के आदेश दिए गए। और उसके बाद निर्माण निगम में पीजीआई का 40 करोड़ का टेंडर निकला, जिसमें इस कंपनी को टेंडर देने की तैयारी कर ली गई है पूरी तरीके से। और अब इसमें तमाम वहाँ के जो निर्माण निगम के जो जीएम हैं और अन्य तमाम इंजीनियर हैं, उनकी इस कंपनी से साठगांठ है। यही वो वजह है कि इस कंपनी को काम दिया जा रहा है और तब दिया जा रहा है जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से बाकायदा पत्र जारी हुआ है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और इस पे जांच करके और 7 दिन में आख्या मांगी है। उसके बावजूद इस कंपनी को दोबारा काम दिया जा रहा है, यानी कि भ्रष्टाचार करने का मौका दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ी लापरवाही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं अफसरों को। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम भ्रष्टाचार करने वाली कंपनी को दोबारा 40 करोड़ का काम देकर फिर से भ्रष्टाचार कराने की जुगत में जुटा हुआ है।
बिल्कुल, संकेत जो है प्रदेश के मुखिया लगातार लगे हुए हैं कि किस तरह से सिस्टम से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जिसकी वजह से फर्जीवाड़ा लगातार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कंपनी पर कार्रवाई करके उसको ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए था, या फिर जांच तक जब तक वो सही या गलत साबित नहीं होता तब तक इस कंपनी को कोई नया वर्क नहीं देना चाहिए। नियम यह है, लेकिन इसको दरकिनार करके मुख्यमंत्री कार्यालय के का आदेश जांच का उसको भी किनारे कर दिया गया। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश को ये निर्माण निगम के इंजीनियर किनारे कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी लापरवाही और किस तरह कदर निर्माण निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसकी एक नजीर है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और फिर 40 करोड़ का काम देकर फिर एक बार भ्रष्टाचार का मौका इस दागी कंपनी को दे रहे हैं। संकेत, अब इतना भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, उसके बाद इसमें क्या कार्रवाई की गई है? कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है? देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच के आदेश दिए गए और जांच पीडब्ल्यूडी विभाग के ईएनसी एके जैन के पास पहुंची है और एके जैन भी इस पूरे मामले को दबाए बैठे हुए हैं। दरअसल ये पीडब्ल्यूडी विभाग उत्तर प्रदेश का ऐसा विभाग है जहां पे भ्रष्टाचार होता है और जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आता है वो कार्रवाई के लिए लिखा जाता है। उसके बावजूद ये इंजीनियर के जो जांच अधिकारी होते हैं उन इंजीनियरों के कान में जूं तक नहीं लगता जब तक उनको ऊपर से फटकार ना लगे या फिर कोई कार्रवाई ना हो। ऐसे इंजीनियरों के खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे इंजीनियर बर्खास्त नहीं किए जाएंगे जो मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशों को धता बता रहे हैं, तब तक मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशों का यही हासिल होता रहेगा। संकेत मिश्रा, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।